नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कर्मणिका कुमारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे यहाँ देश विदेश की पल पल की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आप देख सकते हैं। इसलिए हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज को आप सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हो गया मोहम्मद अनीसुर रहमान, जगदर पंचायत जी राज जगदर से मैं उप मुखिया बोल रहा हूँ जी। अभी राम परवेश यादव जी जो बोले हैं कि हम लोग वार्ड सदस्य जीतने के बाद आज 500 रुपया वेतन दिया जाता जी। आज गांव में देखिए, अगर कोई ईंटा उठाता है या खेत में कुदाल चलाता है तो उसको 500 रुपया रोज मिलता है जी। आज हम सब 500 रुपये में पूरे महीना खट रहे हैं। क्या हम लोग इतने गिरे हुए जो 500 रुपया तनख्वाह सरकार दे रही है? और प्लस आज अगर कोई आता है, कोरोना वाला भाई साहब फ़ोन किया, आइए हमको जो है सर्वेक्षण करना है, उसके साथ पूरा दिन जो है घूमिए, क्या उसी के लिए हम लोग जीत कर क्या है? फिर कोई आता है कहता है कि आपके गांव में कितने हैं, कितने ये है, कितने वो है। वो सब का हम लोग जो है जब से जीते हैं आज तक तो 5 रुपया का कोई लाभ मिला नहीं है। अभी तक हम लोग कोरोना के ही वैक्सीन के ही इसमें जो है पूरे दिन निकाल देते। आज ये आ रहा है, कल वो आ रहा है, ये सब क्या है? तो हम लोग का 500 रुपया वेतन क्या है, सरकार के नज़र में वाजिब है? आज राम परवेश जी जो आज आवाज़ उठा रहे हैं तो ये सही उठा रहे हैं और हम लोग के हित के लिए लड़ रहे हैं। जब कोई अगर हमारे हित के लिए लड़े तो क्या मैं उनके साथ नहीं जा सकता हूँ या उनके साथ नहीं लड़ सकता हूँ? लड़ूंगा और जहाँ तक जाना पड़ेगा जाऊंगा। आज अगर कोई प्रत्याशी आता है कहता है हम 2000 दिए, 5000 दिए या 10,000 दिए, हम जो है वोट खरीद लिए। आज मार्केट में निकल करके देखिए तो एक बकरा अगर खरीदते हैं उसका कीमत 15 से 17,000 रुपया। क्या उससे भी हम लोग गिरे हुए हैं जो आज 10,000 रुपया दे करके 5,000 रुपया दे करके खरीद लिए? ऐसा नहीं होनी चाहिए। कोई प्रत्याशी अगर जा करके अगर कहता है तो अपने गिरवान में झांक करके देखे कि हम क्या बोल रहे हैं। हम इंसान का सौदा कर रहे हैं। क्या 10,000 हम लोग का औकात है? 10,000 में खरीद लिए तो खैर ये उनकी सोच है, लेकिन हमारे राम परवेश यादव की ऐसी सोच नहीं है। हम लोग एकजुट एक मत हो करके हम लोग जाएंगे, वोट करेंगे और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग लड़ेंगे। बस मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रेमराज तुगे हुआ और ग्राम पंचायत राज जगदर से 7 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हम जी। और ग्राम पंचायत राज जगदर का वार्ड संघ का पंचायत अध्यक्ष भी हम हैं। और जो मेरे वार्ड संघ के आवाज़ उठाएंगे हम लोग उनके साथ हैं। राम परवेश बाबू ने आवाज़ उठाए हैं जी। हम उनके साथ हैं तहे दिल से। और बाकी काम मेरे मुखिया जी बोलवे किए हैं, उप मुखिया साहब जी, हम उनके साथ हैं। सब एक मत है, यहाँ का जो भी वार्ड सदस्य है एक मत है, जो मेरा आवाज़ उठाएंगे हम उनके साथ हैं। वर्तमान में सुनने में आ रहा है कि कुछ प्रत्याशी जो है पैसा देकर के वोट खरीद रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने भी कुछ पैसा लिया? जी नहीं। किसी से? जी नहीं, हम लोग किसी से पैसा नहीं लिया। किसी से पैसा नहीं लिया गया है। तो ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि वार्ड मेंबर को खरीद लिया गया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। गलत है सर। कुछ लोग हो सकते हैं जो बिके होंगे, लेकिन हो सकता है, लेकिन मेरे नॉलेज नहीं है। मेरे यहाँ कोई एक वार्ड संघ पैसा नहीं लिए हैं और हम लोग जो मेरा आवाज़ उठा रहे हैं वार्ड संघ का, हम उनके साथ हैं जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेताजी देखे अभी हमारे साथ परिहार ब्लॉक के जगदर पंचायत के एक और वार्ड मेंबर मौजूद हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुआ राजनंदन है, वार्ड नंबर 2। अभी जो एमएलसी चुनाव चल रहे हैं, 4 तारीख को चुनाव होना है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन प्रत्याशी आगे रहेगा? तो देखिए, अब हम लोग तो राम परवेश जी हमारे लिए मरे जी, और जितने हम लोग वार्ड सदस्य हैं इन्हीं के लिए मरेंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? ये आवाज़ उठाए, सब वार्ड सदस्य को मान सम्मान किए बगैर पद पर रहते हुए, और जीतेंगे तो ये भी और मान सम्मान। राम परवेश यादव जी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और आप लोगों की बातें पहले भी सुनते रहे हैं। हाँ, आज भी सुनेंगे। और क्या लगता है कि जीतने के बाद भी आप लोगों का साथ देंगे या पटना दिल्ली चले जाएंगे? नहीं, हम लोग का साथ देंगे, पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है आप लोगों को जी। वार्ड सदस्य माने समझिए कि बिकाऊ तो नहीं है, टिकाऊ है
और कुछ लोग अपना पैसा दे रहे हैं, तो कुछ लोग ले भी रहा है अपना। जी, किसी से मांगने तो नहीं जा रहा है वार्ड सदस्य। आप लोगों को कितना पैसा मिला है? ये हम लोगों को तो नहीं पैसा मिला हुआ है। आप लोगों को नहीं पैसा नहीं, मिला, आप ज्यादा लोग बिना पंचायत पैसे, में आप लोग बिना पैसे के वोट करेंगे? जी, आप लोग जो है बिना पैसे के वोट करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम साहू माया शंकर शरण है। हम कुम्मा के रहने वाले हैं जी और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जी हमें जानते हैं राजनीतिक लोग और जनता भी हमें जान रही है। जी। बाकी अभी जो एमएलसी चुनाव चल रहा है, जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना क्या है, अब तो 2-4 दिन समय बच गया है जी और राम प्रवेश जी घर घर घूम रहे हैं, जी दुआ सलाम कर रहे हैं जी और इसलिए कर रहे हैं कि वार्ड सदस्य लोगों का आग्रह है कि भाई आप हमारे यहाँ आइए, चाय पान कीजिए। ये इससे पहले स्वयं वार्ड सदस्य रह चुके हैं जी और वार्ड सदस्य के गरिमा में इतना 4 चांद लगाए 6 वर्षों तक, जो इन्होंने वार्ड संघ का गठन किया। जी स्वयं पूरे बिहार प्रदेश के वार्ड सदस्य लोगों ने इन्हें स्वतः बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने पटना राजधानी में जाकर के वार्ड सदस्यों की भीड़ जुटाए, सरकार से मांग किए। आज वार्ड सदस्य जो हल्ला हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ राम प्रवेश यादव जी का देन है। और आज जो वार्ड सदस्य लोगों को जो सरकार के तरफ से कुछ पावर मिला है विकास करने के लिए, या फंड मिला है, या चेक काटने का अधिकार मिला है, ये 100% राम प्रवेश जी के संघ का प्रभाव है और संघर्ष का प्रभाव है। अभी जो आप लोग घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, इस कैंपेनिंग में आपको जनता का सहयोग मिल रहा है? जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है? अरे बिल्कुल मिल रहा है भाई। आप लोग जो बार बार दोहराते रहते हैं मीडिया वाले, पैसा पैसा पैसा, अरे कहीं पैसा नहीं है। पैसा से लोग उब गया हुआ है। पैसा भी लाओ तो लाओ भाई, पैसा कहाँ इसमें कोई हर्जा है, लेकिन पैसा से चुनाव नहीं जीता जा सकता। वोट तो लाया जा सकता है और पैसा से पैसा जो इस जिला में और क्षेत्र में जो चर्चा हो रही है, इससे इतना वार्ड सदस्यों को ग्लानि हो रही है जिसको आप कह नहीं सकते हैं। जब ये जो अभी एनडीए का प्रत्याशी है या राजद का प्रत्याशी है, लोग जब यहाँ दरवाजे पर से निकलते हैं तो उनके बारे में तब आप बैठ के सोचिए जनता का प्रतिक्रिया कि भाई क्या कहता है सदस्य लोग कि भाई हमको ही खरीद लेगा 5,000 में, 10,000 में, वो कितना दिया, वो कितना दिया, ये क्या समझ के हमसे इस बार इस सबको ऐसा चांटा लगेगा जो जमुना पार चला जाएगा। और इसका उदाहरण है जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव। बड़े बड़े पैसा सुरमा लोग आए थे, लेकिन एक प्राइवेट शिक्षक की पत्नी आज जिला परिषद सदस्य है, अध्यक्ष है। अभी नवल किशोर राव चौराउत में है, उनको बहुत बड़े बम्बईया पैसा वाले से लड़ाई थी और वो जो है सो वहाँ जिला परिषद सदस्य चुने गए जनता के आशीर्वाद से। तो राम प्रवेश जी के बारे में ही जाना पहचाना नाम है, इनके लिए परिचय की जरूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, बरियारपुर हाई स्कूल में मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। इनको घर घर जान रहा वार्ड सदस्य की राम प्रवेश यादव कौन है और स्वतः वोट मिलेगा। इस बार दैविक शक्ति अंदर अंदर काम कर रही है और राम प्रवेश यादव ही चुनाव जीतेंगे, ये आपको 7 तारीख को समझ में आ जाएगा। और वार्ड सदस्य में कितना नॉलेज है और कितना शक्ति है और कितने वो अनुभवी और परिपक्व हो गए, इसका परिचय इस बार देना है वार्ड सदस्य और जितने भी प्रतिनिधि है। क्योंकि हर एक लोग कह रहा है कि मैं खरीद लिया। किसी से पूछे तो कहेगा हम 3500 सर्टिफिकेट खरीद चुके हैं। फिर एक और प्रत्याशी से पूछे तो कहता है 3700 हम भी खरीद लिए। भाई 5184 वोटरे है, तुमने 3700 खरीद लिया और 3500 खरीद लिया, किसको खरीदा भाई? इस बार खरीद फरोख्त क्या होता है ये समझ में आ जाएगा, उम्मीदवार को भी, सरकार को भी और बड़ी बड़ी नेशनल पार्टी को भी। हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं यही दूंगा कि भाई जो व्यक्ति एक तो मेरा वोट ले रहा है और वोट लेने के बाद विधान परिषद में जा रहा है जी, और वही आदमी हमारे बारे में कहता है कि मैं खरीद लिया, इसलिए वार्ड मेंबर और जितने भी
प्रतिनिधि है उनको इतनी ग्लानि इस बार हो रही है कि सबका पैसा भी हजम कर जाओ और जो आता है इसको सबको जैसा ही जवाब दो, लेकिन वोट राम परवेश यादव को ही दो। और मेरा भी आग्रह होगा कि सही मायने में अगर वोट देना है, आदमी तो कभी मोहल्ला को खुश करता है, कभी जैसो नेता को खुश करता है, कभी किसी और को खुश करता है। मैं समझता हूं कि अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि वोटर अगर राम परवेश यादव को वोट देते हैं तो खुदा खुश हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि खुदा खुश हो जाएगा तो सब कुछ सब लोग खुश हो जाएंगे। यही मेरा आग्रह है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं रामनिवास ठाकुर, महादेवपट्टी पंचायत वार्ड नंबर 2 वार्ड सदस्य एवं परिहार प्रखंड वार्ड सदस्य महासंघ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। अभी जो वर्तमान में एमएलसी चुनाव चल रहे हैं, एमएलसी चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है, बहुत जल्द चुनाव होने हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, राय सब जनप्रतिनिधि अपना दावा पेश कर रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं जी, लेकिन सच्चाई जो है इस चुनाव के बहुसंख्यक हमारे वार्ड सदस्य साथी हैं। वार्ड सदस्य जिनको चाहेंगे माला पहनाकर विधान परिषद भेज देंगे जी, सत्ता हो या चाहे विपक्ष हो, हमारी शक्ति को पहचानने में देर कर दे। ठीक है, अगर सत्ता या विपक्ष हमारे आवाज को पहले ही उठाए होते तो शायद आज हमारे संघ से कोई उम्मीदवार नहीं होता जी। हमारे संघ से उम्मीदवार होने का एकमात्र रीजन है कि हम बहुसंख्यक होते हुए, हम इतने कारगर होते हुए, चौखट की राजनीति करते हुए हमारे आवाज को उठाने वाला सदन में कोई है नहीं। इसलिए राम परवेश यादव जी खुद चुनाव नहीं लड़े हैं जी। एक एक वार्ड सदस्य साथी ने उन्हें प्रेरित किया है कि आप चुनाव लड़िए, आप विधान परिषद पहुंचिए और आप हमारे वाजिब हक को उठाइए और वार्ड सदस्य का जो मान सम्मान है उसमें 4 चांद लगाने का काम करिए। राम परवेश जी क्या अभी समाज सेवा और राजनीति में आए हैं या पहले से सक्रिय हैं? सर, हम इनको जब से जान रहे हैं, पिछले 5 वर्ष से हम इनको जान रहे हैं। जब हम वार्ड का चुनाव जीत करके आए, हम दोबारा चुनाव जीत करके आए हैं जी। हम राजनीतिक क्षेत्र में इनको गार्जियन मान चुके हैं जी, क्योंकि आज वार्ड सदस्य का जो भी अस्तित्व या पहचान है, चाहे वार्ड सदस्य जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आदरणीय राम परवेश यादव जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो सिर्फ जो है आपके जगदर पंचायत या महादेवपट्टी पंचायत से ही इनको सहयोग और समर्थन मिल रहा है या अन्य जगहों से भी मिल रहा है? देखिए, हम बैरगिनिया भी पहुंचे थे जी, और लगभग प्रखंडों का भी दौरा हमने किया जी, लेकिन परिहार की जो स्थिति है जी, परिहार के हमारे वार्ड सदस्य साथी जी, खासकर जो पुराने साथी हैं उनको हमको कहने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद आदरणीय राम परवेश यादव जी के व्यक्तिगत से जीवन से राजनीतिक जो इनकी क्षमता है उनसे परिचय है। जो हमारे नए साथी हैं उनको भी हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने के बाद उनमें भी एक नई ऊर्जा की संचार हो रही है और राम परवेश यादव जी बड़े पैमाने पर वोट पाएंगे परिहार से, इसके लिए हम लोग प्रयासरत है और उम्मीद जता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ताली बजाइए।